आइए एक अच्छा सवाल का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है, ए बुलेट lose 1/10 of its velocity when passes through a plank। मतलब कोई लकड़ी को पास कर रहा है तो इसका वेलोसिटी 1/10 लूज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लैंक्स थ्रू विच इट कैन पास और कांस्टेंट रिटार्डेशन एज्यूम करना है। चलो पहले सवाल क्या है। सवाल देखो, ये है, ये एक प्लैंक, एक लकड़ी, इसी तरह का एक और लकड़ी, इसी तरह का एक और लकड़ी, आइडेंटिकल है, सारा आइडेंटिकल है। इसी तरह का एक और लकड़ी है, बहुत सारा लकड़ी है इस तरह से। प्लैंक है, प्लैंक ऑफ वुड कह सकते हैं आप। आइडेंटिकल बोल दिया है, इसका मतलब हो गया कि इसका अगर मोटाई x है तो इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x और इसका भी x है। और इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि जब ये बुलेट, सवाल पहले समझना है, याद रखना, आंसर नहीं, आंसर तो हर बुक में बना होता है। मैंने आपको सवाल का अप्रोच कैसे लेना ये सोचो। ये बुलेट जब इसमें एंट्री लेगा तो मान लेते इसमें एंट्री ले रहा है ये v वेलोसिटी से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब एक प्लैंक से गुजर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है 1/10 लूज हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, v डैश कितना बचेगा सोचो। तो v माइनस v/10 एज पर क्वेश्चन when passed through one plank, when passed through वन प्लैंक, एक प्लैंक से जब पास कर रहा है तब इसका वेलोसिटी 1/10 से लूज हो जा रहा है, तो वेलोसिटी बच कितना जाएगा, v माइनस v/10, तो ये हो जाएगा 9v/10। चलो जब अगला में जाएगा फिर ये 1/10 लूज करेगा, फिर वेलोसिटी घटेगा, इस तरह घटते घटते कहीं ना कहीं आकर के, मुझे नहीं पता कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन से प्लैंक में रुकेगा मुझे नहीं पता, वी डोंट नो। मान लेते हैं चलो यहां पे आके रुक गए। ये कौन सा प्लैंक का संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। कितना प्लैंक क्रॉस किया है, तो एन प्लैंक को क्रॉस किया, नहीं एन प्लैंक को क्रॉस नहीं किया, एन यहां तक हुआ, इतना प्लैंक को क्रॉस किया, इसमें तो जाके रुक गया। क्वेश्चन पूछा है कितना प्लैंक को क्रॉस कर देगा, नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लैंक थ्रू विच इट कैन पास, पास हो जाएगा। तो अगर इसमें रुका है तो इसकी जस्ट पहले वाला हम लोग देखेंगे कितना प्लैंक को क्रॉस किया। तो ये आपका क्वेश्चन का डायग्राम हुआ। अब बनाएंगे कैसे, आइए वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया जाए। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर n planks, n planks। क्या कहता है थ्योरम, थ्योरम एक ही बात कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां वर्क करने वाला है कौन, तो रिटार्डेशन फोर्स। जब ये अंदर जा रहा होगा तो रिटार्डेशन फोर्स कहां लग रहा होगा, जब ये अंदर जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि रिटार्डेशन फोर्स पीछे लग रहा होगा। एंड एज पर क्वेश्चन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट होगा ही, बुलेट का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, चाहे वो एक प्लैंक से गुजरे, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा। तो रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है पीछे और जा रहा है आगे, और कितना प्लैंक को क्रॉस किया, तो एन प्लैंक को क्रॉस किया, और हर प्लैंक का थिकनेस x है, तो कितना दूरी तय किया, तो दूरी तय किया nx। फॉर्मूला आपको पता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल,
तो जाहिर सी बात है जा रहा आ गया, फोर्स लग रहा है पीछे cos 180 डिग्री, और तो कोई फोर्स यहाँ लग भी नहीं रहा, काम नहीं कर, बोलो mg लग रहा है, भैया mg नीचे लग रहा है और जा रहा है इधर cos 90 0, mg का कोई वर्डन नहीं होगा आपका, क्योंकि वो सीधा जा रहा है तुम्हारा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, शुरू का वेलोसिटी v है, तो कितना चला आएगा, थोड़ा सॉल्व करो तो, माइनस इतना nx इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिटार्डेशन फोर्स आया कितना, तो रिटार्डेशन फोर्स आया एम वी स्क्वायर बाई 2nx, और ये कांस्टेंट है एज पर क्वेश्चन, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। आगे क्या करें सर, तो आगे अब एक प्लैंक के साथ खेलो, फॉर वन प्लैंक, पहले हम लोग सारे प्लैंक के साथ खेल लिए, अब हम लोग बात करेंगे फॉर वन प्लैंक, और आप को फिर बोल रहे हैं कि आप प्रोसेस सीख रहे हो, आप ये टेंशन नहीं ले रहे हो कि हम कैसे सोचेंगे, अगर बिना बताए हुए आप सोचने लगते तो अभी बैठ के आईटी मेडिकल निकाल लो, आप सीख रहे हो, सीख जाने के बाद फिर प्रैक्टिस करने का काम आपका है, हम कैसे सीखेंगे इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो हम सिखा रहे हैं, हम सिखा देंगे, हम कैसे सीखे रहेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर वरी। फॉर वन प्लैंक, एक प्लैंक के लिए बात करते हैं, अगेन सेम थ्योरम अप्लाई करो, तो बोलेंगे फोर्स हो गया इतना, और cos 180 -1 तो माइनस लगा दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय करेगा, एक प्लैंक का बात करें तो x दूरी तय करेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, तो आप बताओ एक प्लैंक को पास किया तो इसका फाइनल वेलोसिटी इतना है ना 9v/10, तो ये हो जाएगा 9v/10 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और आपका फोर्स का वैल्यू यहां डाल दो, कितना डालेंगे फोर्स का वैल्यू जो लाके बैठे हुए हैं, एम वी स्क्वायर बाई 2nx, और इंटू क्या है मेरे पास x, इधर पे कितना हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकल गया दोनों में से, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इधर 1 बच गया आपका, तो आपको देख सकते हो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एम वी स्क्वायर बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई 2 खत्म हो गया, x खत्म हो गया, निकल गया एन आपका, निकल गया आपका एन इक्वल टू कितना आ जा रहा है, तो एन इक्वल टू आ जाएगा आपका, एन इक्वल टू आ जाएगा आपका 81, एक मिनट, एन इक्वल टू आपका आ जाएगा 81/100 -1, एक अच्छा यहाँ पे माइनस भी है ना, हाँ माइनस भी है, वहां पे माइनस होना भी चाहिए, तब ना माइनस माइनस कट जाएगा, एन थोड़ी नंबर ऑफ प्लैंक्स निगेटिव थोड़ी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81, 1/n है, 1/n है, ये हो जाएगा 81, और 81 माइनस, ये हो गया एलसीएम 100, 81 माइनस 100, तो ये आपको हो जाएगा 19/100 विथ साइन ऑफ माइनस, उलट देंगे माइनस माइनस कट जाएगा, तो उलट देंगे तो हो जाएगा 100/19, तो ये हो जाएगा 19×5 = 95, पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्लैंक को क्रॉस कर गया है, 1 2 3 4 5, हम एजम्पशन भी जो लिए थे चलो इत्तेफाक से सही आ गया, ऐसा कोई ड्राइंग थोड़ी हमको पता था कि वही आएगा, 5 प्लैंक को क्रॉस कर गया और छठे में जाकर के रुक गया, तो आपसे पूछेगा ये कि किस प्लैंक में रुका है जाकर के, तब उसका आंसर होगा 6, और पूछे कितना प्लैंक को पास कर गया तो उसका आंसर होगा 5,
तो आपका आंसर होगा 5। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द अप्रोच वी कैन टेक फॉर दिस क्वेश्चन। आइए इसी तरह का एक और सवाल डिस्कस करते हैं, इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। क्या है इस तरह का सवाल और कि ए बुलेट व्हेन फायर्ड at a fixed target has velocity decreased to 50% after penetrating 30 centimeter into it. Additional thickness कितना और penetrate करेगा before coming to rest? तो चलो एक टारगेट है, एक बुलेट इसमें एंट्री ले रहा है, कितना वेलोसिटी से नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 30 सेंटीमीटर का दूरी तय करने के बाद इसका वेलोसिटी 50% लूज हो गया। तो 50% लूज हो गया, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u/2 बचेगा। अगर इनिशियल u माना है तो आधा खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, u/2 बचेगा। बोला है और कितना दूर तक जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनली ये 0 होने से पहले और कितना दूर ट्रेवल करेगा। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी है तो बुलेट और अंदर जाएगा ही जाएगा, तो कितना दूर और जाएगा। और एज्यूम करना रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, मतलब अगेन सेम कहानी कि जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो आपका बदलने वाला नहीं है। अब आप अगेन पॉज करके सोचो, वही काम करेंगे जो अभी किए थे। अब आपका दिमाग थोड़ा इसको आसानी से एक्सेप्ट करने लगेगा, क्यों, एक ही तरह का 2 सवाल कर रहे हैं, और इसी तरह का 10 सवाल कर दोगे बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाई। तो एक बार कंडीशन हम लोग कहां से कहां लेंगे, एक बार कंडीशन लेंगे ए से लेकर सी तक का, और एक बार कंडीशन लेंगे ए से लेकर के बी तक का। तो चलो आपको जहां का पहले का लेना है वहां का पहले का ले सकते हो, और हम फ्रॉम ए टू बी बात कर लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन मतलब फोर्स, और वो डिस्प्लेसमेंट है 30, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो हाफ m u/2 का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। देख लो कुछ अजूबा नहीं लिखे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको, आप चाहो तो इसको 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में दिया है तो, और नहीं तो छोड़ना है छोड़ दो, जो कंपेयर करने जा रहे हैं दोनों सेम यूनिट में रहेगा तो कट जाएगा। चलो कर देते हैं, आओ माइनस ये हो जाएगा इंटू 0.3 इक्वल टू, कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा हाफ mu स्क्वायर 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस FR इंटू 0.3 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3/4 हाफ mu स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 3/4, तो माइनस 3/4 इंटू हाफ mu स्क्वायर, इधर हो गया माइनस रेजिस्टेंस जो लग रहा है फोर्स, डेफिनेटली माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो आपको एफ आर कितना निकल गया, देख रहे हो सेम प्रोसेस से ऐड कर हम लोग चल रहे हैं। एफ आर निकल गया, ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/0.3 इंटू हाफ mu स्क्वायर, डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 चला गया, चलो काट छाट देते हैं, 10 बार में जाएगा, 2 पचे 10, कितना हो गया 5/4 mu स्क्वायर, ये आपका रेजिस्टिव फोर्स निकल गया 5/4 mu स्क्वायर। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं ए टू सी का, या आप चाहो तो बी टू सी का भी बात कर सकते हो। अगर ए टू सी का बात करोगे तो फिर आपको घटाना पड़ेगा उसमें 30 सेंटीमीटर, और ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना, घर पे क्या करना, ए टू सी का दूरी लेके चलना, मान लो ये वाई लेके चल देना,
और फिर y में 30 घटाओ तो x निकल जाएगा। लेकिन चलो हम सीधे निकाल रहे हैं फ्रॉम बी टू सी का। आओ बात करते हैं फ्रॉम बी टू सी। फ्रॉम बी टू सी अगेन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो माइनस एफ आर, और दूरी कितना तय करेगा नहीं पता, एक्स मान लिया बी टू सी का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वेरी सिंपल 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यू बाई 2 का होल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया, और ये कितना लाके बैठे हुए हम लोग 5/4 एम यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर बाई 4। कुछ कटेगा तो काटो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर और आगे जा करके ये बुलेट रुक जाएगा। अब इसी को एक बार और बनाते हैं, इसी को एक बार और बनाते हैं यूजिंग मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला यूज करके। कि एक बुलेट है, u वेलोसिटी से एंट्री मारा है, s1 दूरी तय किया 30 सेंटीमीटर, और इसका वेलोसिटी हाफ हो गया। बोला है और कितना आगे जाएगा, और कितना आगे जाएगा, x निकालना है मुझे, और क्वेश्चन में a का वैल्यू कांस्टेंट दिया है, तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक बार बात करते हैं फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, प्लस माइनस कर दो तो a टू b, b पर फाइनल वेलोसिटी कितना है तो यू स्क्वायर बाई 4, यू बाई 2 है, और a पे इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर रिटार्डेशन है तो माइनस a, और दूरी कितना चल रहा है s1, s1 का वैल्यू बाद में डाल देंगे, बाद में डाल देंगे 30 सेंटीमीटर। इसको इधर लेकर के 2a/s1 इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर आ गया ये उधर जाएगा तो आ गया ये 2a/s1 इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 4। अगेन अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ s1 निकाल भी सकते हो, आप यहां से s1 दिया, आप यहां से a निकाल सकते हो, और a का वैल्यू फिर सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि इट इज द ओनली प्रोसेस बाय विच आई एम डूइंग। और आपको यही एक्सपेरिमेंट है जो जितना ज्यादा करोगे घर पे खुद से उतना बेहतर बन जाओगे। क्या बोला मैंने ये बोला s1 दिया है, आप a निकाल दो और फिर उस a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे तैयार कर दे रहे इक्वेशन, और एक बार तैयार कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी का अगर बात करेंगे फिर वही फॉर्मूला v स्क्वायर यू स्क्वायर वाला, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। तो फाइनल सी पे 0 है, इनिशियल का काम इस बार करेगा यू स्क्वायर बाई 4, माइनस 2a कितना दूरी तय करेगा नहीं पता, ये इधर लेके आओ तो 2a/s2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4। हम क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2a/s2 बाई 2a/s1, ये हो गया यू स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 3u स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2a से 2a कैंसिल, तो s2 इज इक्वल टू आ गया s1 बाई 3। अब s1 कितना सेंटीमीटर दिया था 30, तो 30/3 ऐसे ही बनाओगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा, ऐसे ही बनाओगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ कोई वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने यूज नहीं किया है, सिंपली काइनेमेटिक्स के ऊपर मैंने बना दिया। ओके
keep practicing more and more, and definitely you will reach to your goal.